First of all, thank you, the End Times. I think regarding the statement made by the Union Minister Shri Kiren ji, दो टाइम उन्होंने बोला है recently during the elections which is was going on in Arunachal Pradesh, both the parliamentary and assembly. So I have already made it clear on 18 April 2024 that the statement made by Kiren ji is just to gain the political, just to take the political mileage with that statement. उन्होंने ये कहा कि चकमा हाजों को रिलोकेशन के लिए ऑलरेडी हम यूनियन मिनिस्टर से, ये हमारे होम मिनिस्टर साहब से, अमित शाह जी से और ये असम के चीफ मिनिस्टर हेमंत बिस्वा शर्मा जी से ऑलरेडी बात की है। तो इसका बात खंडन हमें जो हमने 18 तारीख को ऑलरेडी किया है अप्रैल में, वो सेम खंडन हमारे रिसेंटली 2-3 बार हेमंत बिस्वा शर्मा जो कि हमारे असम के चीफ मिनिस्टर है, उन्होंने ऑलरेडी कहा है कि इस तरह की बातें कभी हुआ भी नहीं, ना होगा भी इस तरह की बातें। चकमा लोग बहुत सालों से वहाँ रह रहे हैं, कोई भी अगर वहाँ पे उसके बारे में डिसीजन लेगा तो दोनों कम्युनिटीज़, जो इंडिजिनस कम्युनिटी है, चकमा के हित में ही लिया जाएगा, चकमा हाजों के हित में ही लिया जाएगा। आर्बिट्रेरी यानी लीगली कोई भी डिसीजन नहीं लिया जाएगा। इस तरह का स्टेटमेंट इन्होंने दिया है और कहा है कि किरण जी कहाँ बात किया है, क्या बात किया हमें नहीं पता है। वो अपने पॉलिटिकल माइलेज के लिए जो मैंने ऑलरेडी एज्यूम किया है, 18 तारीख को ऑलरेडी क्लियर किया है, उन्होंने अपने मुंह से बोल दिया है। वो इस तरह का स्टेटमेंट जो किरण जी बार बार दे रहे हैं, दैट ऑल्सो ड्यूरिंग द इलेक्शंस, वो हम सभी लोगों को सोचना पड़ेगा कि इस तरह के स्टेटमेंट देने से क्या होता है। जो इंडिजिनस लोग हैं, इनोसेंट्स लोग हैं, वो लोग मिसगाइड हो जाते हैं। जो लॉन्ग पेंडिंग 60 ईयर्स का लॉन्ग पेंडिंग इशू को सॉर्ट आउट करने में, कंक्लूजन करने में काफ़ी दिक्कतें आ जाती है। सभी सिविल सोसाइटीज हो, चाहे यूनियन गवर्नमेंट हो, चाहे स्टेट गवर्नमेंट को दिक्कतें आ जाती है इसको उस तरफ के इशू को सॉर्ट आउट करने में। तो इस तरह का चाइल्डिश और विदाउट एनी बेस, जिसका कोई सर ना हो, कोई पूंछ ना हो, इस तरह का स्टेटमेंट देना नहीं चाहिए, पर्टिकुलरली इस तरह के बड़े नेताओं से। तो हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि आने वाले समय में इस तरह का स्टेटमेंट कभी दिया नहीं जाएगा। एक सॉल्यूशन के बारे में बात किया जाएगा जो सभी कम्युनिटीज़ को लेकर, इंडिजिनस के कम्युनिटी को लेकर और हमारे अरुणाचल में जो चकमा और हाजोंग लोग रह रहे हैं, उनके हित में देखकर पूरा एक विद इन द अरुणाचल प्रदेश किस तरह इन लोग को एक 60 साल का जो मुद्दा है, जो इशू है, उसको सॉर्ट आउट किया जाएगा। हमें आशा भी है क्योंकि मोदी सरकार, जो बीजेपी गवर्नमेंट हमेशा कहती है कि हम बड़े बड़े इशू को सॉर्ट आउट किए हैं, 1-2 इशू बचे हुए हैं, उस इशू को भी हम लोग सॉर्ट आउट करेंगे, इन्होंने ये कहा है। और आप लोगों ने देखा होगा जो रिसेंटली चकमास आर द वर्स्ट विक्टिम ऑफ दिस पार्टीशंस, जो 1947 में पार्टीशंस हुआ था, चकमा लोगों का क्या गलती था? चकमा लोगों का ये गलती था कि चकमा लोग सीमा प्रांतीय क्षेत्रों में रह रहे थे और विदाउट एनी कंसल्टेशन चकमास बीइंग कुछ चकमास बांग्लादेश में भेज दिए गए विदाउट टेकिंग एनी कंसल्टेशंस। तो इस तरह की चीज़ों कांग्रेस ने 1964 में उस गलती को इन्होंने कॉम्पेंसेट करने की कोशिश की है और विद अ वेरी डिफिनेट प्लान, विद अ वेरी स्ट्रेटेजिक प्लान अरुणाचल प्रदेश में बचाने का काम किया है। और कांग्रेस को दोष देना ना देना, अभी इन्होंने अपने तरफ से कॉम्पेंसेट करना तो नहीं चाहा है, इसलिए किरण जी को भी कांग्रेस को दोष देना नहीं चाहिए क्योंकि उन्होंने जो गलती किया है उन्होंने कॉम्पेंसेट करने की कोशिश किया है। अभी बीजेपी का क्या काम है? बीजेपी ने जो चकमा हाजोंग लोगों के साथ अन्याय हुआ है पार्टीशन के टाइम और इस 7 सालों में, उसको कॉम्पेंसेट करना, एक अच्छे सॉल्यूशन देकर लोगों के हित के लिए, दोनों कम्युनिटीज़ और आने वाले आसपास के पीढ़ी जो ये इंडिजिनस कम्युनिटी है, उनको देखकर उनको एक डिसीजन लेना चाहिए, मैं ये मानता हूँ। एज यू नो, प्रोफेसर डॉक्टर नानी वाद is one of the efficient intellectual and scholar of Arunachal Pradesh. We are really proud. Each and every Arunachalese should proud. And recently जिस तरह का इन्होंने जो पहले जो किताब उन्होंने लिखा है, वो किताब मैंने पढ़ा भी है, पूरा पढ़ नहीं पाया हूँ, लेकिन चकमा और हाजोंग लोगों पे और चकमा जो जहाँ पे रह रहे हैं, तीनों डिस्ट्रिक्ट अरुणाचल में उन्होंने विजिट किया है, फिजिकली फैक्ट्स और एनालिसिस पे बात किया है। मिजोरम में भी गए हैं शायद वो, और आसपास से जहाँ एरिया है जहाँ पे पहुँचना चाहिए, जहाँ चकमा लोगों का रहन सहन होता है, वहाँ पे भी इन्होंने ग्राउंड रियलिटी जानने के लिए अपने जितने भी उस बुक को लिखने से पहले उन्होंने स्टडी करने के लिए गए हैं और फिगर्स फैक्ट को कलेक्ट करने के लिए गए हैं। एंड इंटेलेक्चुअल का ऐसा ही काम होता है
कि कोई भी डेटा हम लोग कोई भी चीज़ें अगर कंक्लूड करना चाहते हैं, मेट्रोलॉजी जो रिसर्च होता है उसका अपनाना बहुत ज़रूरी होता है। और लीगल रिसर्च, मेट्रोलॉजी रिसर्च और वेरियस फैक्ट्स डेटास को कलेक्ट करना भी बहुत ज़रूरी होता है। जो रिसेंटली इन्होंने इस तरह का इनिशिएटिव लिया है कि कुछ इंटेलेक्चुअल डिस्कशन भी होना चाहिए, क्योंकि आज के 21st सेंचुरी में कोई भी सॉल्यूशन, कोई भी इशूज़ का सॉल्यूशन आप सड़क पे नहीं कर सकते हैं, आप मारामारी करके नहीं कर सकते हैं, आप हथियार लेके नहीं कर सकते हैं। आपका डिस्कशन इनसाइड अ कोर्ट होगा, एक इंटेलेक्चुअल ग्रुप डिस्कशन होगा, वेरियस स्टेक होल्डर के साथ 1-to-1 इंटरेक्शन होगा, तभी हम किसी कंक्लूजन पे, पॉजिटिव कंक्लूजन में पहुंच सकते हैं। तो इन्होंने इस तरह का इनिशिएटिव लिया, वी रियली अप्रिशिएट एंड वी एज ए अरुणाचली एवरीवन शुड अप्रिशिएट ऑल्सो। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो इंटरवेंशन, जो मिसकम्युनिकेशन माइट भी हो सकता है कि आपसू को नहीं बुलाया गया है। एंड आई नो दैट आपसू इज बीइंग ए स्टेक होल्डर ऑफ द स्टेट regarding the particularly Arunachal Pradesh Chakma Hajong issues. They're supposed to be invited and I came to know that they also been invited. Even the हमारे बीपी आपसू के नवम गांधी जी भी वहाँ पे उपस्थित थे, उन्होंने इनवाइट भी किया है। तो इस तरह का कॉन्ट्राडिक्टेड स्टेटमेंट फ्रॉम द आपसू, तो मुझे लगता है कि क्या कुछ दे आर द वन, दे आर द सोल स्टेक होल्डर टू सोल्व दिस पर्टिकुलर इशू। इसको ऐसा नहीं मानना चाहिए, क्योंकि कोई भी स्टेटमेंट हो, कोई भी डिस्कशन हो, कोई भी सॉल्यूशन हो, वो एवरीवन इज ए स्टेक होल्डर ऑफ द स्टेट। जो कंसर्न है अरुणाचल के लिए, सभी कम्युनिटीज़, सभी सोसाइटीज़, सभी स्टेट हो या यूनियन हो, अरुणाचल प्रदेश चकमा हाजोंग इशू के लिए कंसर्न है। कैसे सॉर्ट आउट किया जाता है, तो मैं ये मानता हूँ कि ऐसा नहीं होना चाहिए। इस तरह के इशूज़ के अगर हम बच्चों में विद इन द जो ऐसा भी स्टेटमेंट मिला है कि रितुम ताली जी ने कहा कि बच्चों को बरगा लेना का और बच्चों को इमोशनली वो करने का एक प्लेटफॉर्म क्रिएट किया जा रहा है। चकमा लोगों को हम लोग सप्रेस करने का काम करेंगे। दिस इज एक्चुअली यू आर नॉट गोइंग अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन। आप कॉन्स्टिट्यूशन को हम लोग अगर इस तरह के ओपनली, इस तरह के एक स्टूडेंट लीडर, बड़े लीडर ऐसे बात करेंगे तो आने वाले पीढ़ी, आने वाले जनरेशन क्या सीखेगा हमसे? क्योंकि हम लॉ एंड ऑर्डर के बारे में बात करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बात करते हैं। लॉ, कॉन्स्टिट्यूशन सर्वोपरि होता है, वो केवल हमारे लिए नहीं, आपके लिए भी। अगर आपको कोई पुलिस, कोई स्टेट एक्टर, कोई भी स्टेट का एजेंसी आपको आता है बिना मतलब के, विदाउट एनी इंटरोगेशन आपको अगर कोई अरेस्ट करता है, तो अब उस समय तो आप कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन के लिए बात करेंगे। लेकिन आप कॉन्स्टिट्यूशन को अगर आप मानेंगे नहीं है तो हम वी आर नॉट ए गुड सिटीजन्स। फर्स्ट ऑफ ऑल, टू बिकम ए गुड सिटीजन वी सपोज टू अवॉइड बाय द लॉ, अवॉइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, अवॉइड बाय द लॉ ऑफ लैंड। ऐसा हम लोग को सबको मानना चाहिए। तो इमोशनली आप किसी को आप ब्लैकमेल करेंगे, किसी को ये करेंगे, ऐसा स्टेटमेंट आई थिंक दैट इज़ वेरी अनअप्रोप्रिएट। क्योंकि जो स्कॉलर्स थे आरजीयू में जो पढ़ रहे हैं स्टूडेंट, दे ऑल आर इन मेजर एज, हु आर अडल्ट नाउ, एंड दे कैन अंडरस्टैंड व्हाट इज़ रॉन्ग एंड व्हाट इज़ राइट, एंड दे कैन एनालिसिस। कोई भी पीएचडी स्कॉलर्स वगैरह होता है, वो लोग पढ़ते हैं, रिसर्च करते हैं। आप जो कहेंगे, हम क्या कहेंगे, वो मानेंगे नहीं until unless there is a fact and there is evidence established। तो इस तरह की बातें हम लोग को लगता है कि आज 21st सेंचुरी में अगर इससे बात करेंगे, अर्ली स्टेज की बात करेंगे, तो मुझे लगता है वो चलने वाला बात नहीं है। वो हम लोग को शोभा भी नहीं देता है बीइंग ए स्टूडेंट लीडर, क्योंकि वी आर वेरी मेच्योर। पढ़ने वाले हम लोग बात करने से पहले 10 बार बात करते हैं, रिसर्च करते हैं, फैक्ट के बारे में बात करते हैं, तभी कैमरे के सामने बोलते हैं। तो हम आज के ज़माने में डराने वाला, धमकाने वाला, बाहुबल प्रयोग करने वाला ज़माना चला गया है। वो चलता भी नहीं है और किसी को भी वो सैंक्शन नहीं करना चाहिए और किसी को भी उसको प्रमोट नहीं करना चाहिए, मैं ऐसा मानता हूँ। और हमने काफ़ी बार कहा है कि अरुणाचल गवर्नमेंट हो या आपसू हो, जितने सिविल सोसाइटी हो, आप चकमा डेलीगेट्स को, चकमा रिप्रेजेंटेटिव एक बार तो बुलाइए, आप एक बार तो बात करिए। हम चाहते क्या है? हम पहले भी कहा है, नॉट इवन ए सिंगल राइट्स, सिंगल इंडिजिनस राइट विल एंश्योर दैट इज इंक्रोचमेंट इज नॉट डन, विल एंश्योर कोई भी आपका राइट, कोई भी इंडिजिनस भाई का राइट डाइल्यूट ना हो। हमारा इशू ऐसा भी सॉर्ट आउट। अगर आपके पास कोई इस तरह का मन में नहीं आ रहा है
इवन यूनियन गवर्नमेंट को भी नहीं आ रहा, स्टेट गवर्नमेंट को भी नहीं आ रहा, सिविल सोसाइटीज़ को भी इस तरह का मन में कैसे सॉर्ट आउट होगा नहीं आ रहा है, तो हमें बुलाइए ना, हम बताएंगे आपको कैसे सॉर्ट आउट होता है। आपको अगर प्रपोजल अच्छा लगा तो बोलिए, हम आएंगे, आपको हमारे पास है कैसे सॉर्ट आउट होता है। विद इन द अरुणाचल प्रदेश कैसे चकमा हाजोंग इशू को हम लोग सॉर्ट आउट कर सकते हैं। दोनों पार्टीज, इंडिजिनस जो हमारे लोकल कम्युनिटीज़ है और हमारे अरुणाचल में चकमा हाजोंग लोगों को, दोनों को कम्युनिटीज़ को लेकर विन विन सिचुएशन में हम लोग कैसे सॉर्ट आउट कर सकते हैं, हमारे मन में है, हमारे दिमाग में है। आप बुलाइए हमें, बात कीजिए हमें, इस तरह का प्लेटफॉर्म हम लोग को क्रिएट करना चाहिए, ना कि आप हमें धमकी दे रहे हैं, हम आपको धमकी दे रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये सिविलाइज सोसाइटी में सैंक्शन नहीं होता है और ज़रूरी भी नहीं है, इस 21वीं सेंचुरी में वो चलता भी नहीं है।